नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों केवीएस एनवीएस रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त शानदार बम्पर वैकेंसीज़ आपको देखने को मिली है। यानी 14,967 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट पे टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पे आपकी वैकेंसीज़ आउट हो चुकी है। फॉर्म स्टार्ट है। देखिए, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कंप्लीटली जेएसए यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट को लेकर आपके जितने भी डाउट्स बन सकते हैं, स्लैब, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ता है, किस टाइप की जॉब है, एग्जाम पैटर्न को लेकर आपके टीयर 1 टीयर 2 इस बार कंप्लीट चेंज है। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस को लेकर फॉर्म फिलिंग, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी, ऑफिशियल सिलेबस, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। इसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आराम से तसल्ली करके इस वीडियो को देख लीजिए। मैं आपको बता दूं जैसे कि काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त जानदार पोस्ट आपको इसमें देख दोस्तों यहाँ पे टोटल आप वैकेंसी देखिए एक बार। यहाँ पे आपके टोटल पोस्ट 1300 प्लस है, जिसमें आपके यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जिसमें 1300 प्लस पोस्ट है। और साथ ही में जो आपके स्पेशल अदर जो कैटेगरीज है जैसे एलडी, वीआई, एचआई, ईएसएम अदर जो कैटेगरीज है उनके लिए 251 अलग से पोस्ट है। यानी 1550 प्लस पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिली है। एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी जिसमें आपके केवीएस और एनवीएस की एक साथ आपको ये पोस्ट देखने को मिल रही है। और साथ ही में आपके जो इसमें सेम एग्जाम होगा और आप जो प्रेफरेंस भरोगे उसके अकॉर्डिंग आपको केवीएस या फिर एनवीएस मिलेगा। ठीक है, इस बार एग्जाम का पैटर्न चेंज है तो इसलिए आपके जो प्री का एग्जाम होगा उसमें आपका टारगेट स्कोर भी बहुत कम होगा, फिर भी आपका इसमें चयन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा एग्जाम पैटर्न है जिसमें आपके लिए जो है वो कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। और इतनी पोस्ट है तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना बढ़िया चांस जो है देखने को मिला है। देखिए, ये आपके केवीएस में जैसे की पोस्ट है वो आप देख सकते हो, जिसमें आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट पे टोटल पोस्ट की बात करें तो आपके 714 टोटल पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की केवीएस में। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम बात करें एनवीएस में तो एनवीएस में भी काफ़ी शानदार पोस्ट आपको देखने को मिली है। यहाँ पे आप देखोगे कि जेएनवी कैडर में आपके जो पोस्ट है वो 552 है और हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस में जो पोस्ट है वो आपके 46 है। ठीक है, और इसी के साथ में आपको मैं नेक्स्ट बताऊं इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर, तो आप यहाँ पे देखोगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाले हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे फॉरम फी काफ़ी ज़्यादा चार्ज की जा रही है। आपको मैं बता दूं इनका कंप्लीट बजट ये पूरा कर लेंगे एक साल का सभी। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पोस्ट फी कितनी है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट पे आपके 1200 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं और प्रोसेसिंग फ़ी 500 रुपये इसमें बताई गई है। यानी 1200 रुपये बहुत ज़्यादा फीस आपसे चार्ज की जा रही है। ठीक है, और इसमें आपके जो है वो नेक्स्ट अगर हम बात करें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन को लेकर एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए, फिर नेक्स्ट हम आगे अदर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि केवीएस की क्वालिफिकेशन अलग है, एनवीएस की क्वालिफिकेशन अलग है। ठीक है, देखिए इसमें आपके एक तो 12th पास मांगा गया है केवीएस में, और इसमें 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड मांगी गई है। ठीक है, एनवीएस में आपके जो है वही 12th पास मांगा गया है और टाइपिंग की स्पीड आपके जो है वो कम मांगी गई है। यानी इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। हालांकि आपको हिंदी या इंग्लिश किसी एक में आपको टाइपिंग करनी है। या तो एनवीएस के लिए अगर आप कर रहे हो तो 30 वर्ड पर मिनट कर दो इंग्लिश में, या फिर हिंदी में कर दो किसी एक में। और केवीएस के लिए कर रहे हो फिर आप जो है इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, या फिर आप जो है सॉरी हिंदी में 35 इंग्लिश में 35 वर्ड और हिंदी में 30 वर्ड। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक में टाइपिंग करनी है। इसी के साथ में केवीएस में आपके जो है वो जब स्किल टेस्ट होगा तो एक तो केवीएस में टाइपिंग टेस्ट होगा, दूसरा आपके सीपीटी यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें भी आपको टाइपिंग के साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड समझ गए। उसको लेकर हम आगे डिटेल में सिलेबस आपको बता दूंगा। एज की बात करें 18 से 27 साल एज मांगी गई है और इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। यानी ओबीसी कैटेगरी को 3 साल मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल, पीडब्ल्यूडी वगैरह जो कैटेगरीज है उनको 10 साल का मिलता है। इसी के साथ में आपको मैं नेक्स्ट बता देता हूं दोस्तों कि इसमें आपके जो सिलेबस है इसको एक बार आप जो है यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे आपके जो है वो मैं आपको बता दूं, एक तो प्री एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, पहला आपके प्री एग्जामिनेशन होगा और सेकंड आपका दोस्तों होगा मेंस। ठीक है, यानी जिसे आप टीयर 2 बोलते हो, टीयर 2 एग्जामिनेशन होगा। और थर्ड में आपका जो है वो क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट और आपकी सीपीटी रहेगा। और फोर्थ में आपकी डीवी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये 3 स्टेज एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे रखा गया है, जिसमें आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 10 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। जेसे वगैरह सभी पोस्ट पे 10 गुना बच्चे, जिसमें मैं आपको बता दूं 100 क्वेश्चंस रहेंगे
और आपके एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, यानी टोटल आपके 300 मार्क्स का पेपर होगा। 100 आपको जो है वो क्वेश्चन दिए जाएँगे, 300 मार्क्स होंगे। और आपको बता दूँ 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग काफ़ी हाई आपको इसमें देखने को मिल रही है। सीबीटी आपके जो है पेपर होगा, ठीक है? 2 घंटे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ये चीज़ आप समझ गए। बाकी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक बार सिलेबस को लेके। तो आपके वही सिलेबस है, जनरल रीज़निंग के 20 क्वेश्चन आएँगे 60 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स के 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, कंप्यूटर लिटरेसी के 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, जनरल नॉलेज के, जनरल अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे 10-30 मार्क्स के। और इसी के साथ में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट वन ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, जहां से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के, ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का आपको जो है यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ में आपको मैं बता देता हूँ 10 गुना बच्चे जो है वो आपके पास किए जाएंगे टियर 2 के लिए, यानी आपके जो 1500 प्लस पोस्ट है, तो आप लगा के चलिए कि यहाँ पे जो है वो 15,000 बच्चे पास किए जाएंगे आपके टियर 2 एग्जामिनेशन के लिए। तो कितने फॉर्म भरे जाए कुछ भी हो, फीस ज़्यादा है और पीछे ईएमआरएस में काफ़ी सारी कैंडिडेट फॉर्म भर चुके हैं, तो यहाँ पे आपके कंपटीशन कम ही रहेगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम कंपटीशन रहेगा और सिलेबस भी इस टाइप का है, चाहे कितने फॉर्म भर दे। कुल मिला के यहाँ पे जो टियर 2 काफ़ी आपके जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। वहाँ पे टियर 2 की कट ऑफ और भी डाउन चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे टियर 2 को लेकर एक बार आप सिलेबस को देख लीजिए। टियर 2 एग्जामिनेशन में आपके जो है वो दोस्तों क्या क्या रखा जाएगा वो आप यहाँ पे एक बार देखिए। टियर 2 एग्जामिनेशन में जो 10 गुना बच्चे पास होंगे उनका जो है वो यहाँ पे केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए न्यूमेरिक नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 60, ठीक है, और 10 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव लिखने वाले, ठीक है। यहाँ पे रिटन आपको जो है वो लिखने वाले जो क्वेश्चंस है डिस्क्रिप्टिव है वो 10 क्वेश्चन होंगे और ऑब्जेक्टिव होंगे 60 क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी 60 मार्क्स के हो गए टोटल। और डिस्क्रिप्टिव का जो एक क्वेश्चन है वो होगा आपके 4 नंबर का, यानी 40 नंबर का आपके डिस्क्रिप्टिव। 60-40 की बात करें तो आपके टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं। और इस 100 में आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे चलो टारगेट की नेक्स्ट वीडियो में आराम से अपन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि आप अगर यहाँ पे रॉन्ग रिस्पॉन्स करते हो तो यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ठीक है। ये आपके 1/4 नेगेटिव मार्किंग है आपके रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। और ओमार बेस्ड आपके वो टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन होगा टियर 2। और डिस्क्रिप्टिव आपके जो है वो पेज पे पेपर पेन से आपका जो है वो रहने वाला है, ठीक है। इसी के साथ में आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों कि आपके टियर 2 का सिलेबस क्या है। आप यहाँ पे ऑफिशियल सिलेबस देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल से अभी जुड़ जाइए, आपके वहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ। साथ ही में जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो सारी आपको जो है वो मैं वीडियो के बटन में लगा रहा हूँ, वहाँ से आप परचेज करके सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट रहेगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, अभी से अपनी सेल्फ स्टडी करके अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। जनरल नॉलेज के कौन कौन से टॉपिक आप देख लीजिए। रीजनिंग रहेगी, देखिए जो आपके टियर 2 रहेगा उसमें आपके ऑब्जेक्टिव और जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के होंगे और कंप्यूटर लिटरेसी के क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव और आपके डिस्क्रिप्टिव दोनों ही, ठीक है दोस्तों। फिर आपके जो है वो इसमें क्या होगा दोस्तों, स्किल टेस्ट होगा 3rd नंबर की स्टेज पे। वहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपके जो है वो एक तो टाइपिंग टेस्ट होगा, इंग्लिश में 35 वर्ड और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। उसके बाद में आपको बता दूँ आपके सीपीटी टेस्ट होगा जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट और इंटरनेट, यहाँ से आपकी 100 नंबर का रहेगा। ओनली फॉर क्वालिफाइंग रहेगा आपके, ठीक है। ये आपके जो सीपीटी टेस्ट है, एक बार सीपीटी को यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि एनवीएस और केवीएस के लिए टाइपिंग स्पीड आप सबको मैंने पहले ही बता दी है, अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि जो आपके सीपीटी टेस्ट होगा वो 40% आपको मार्क्स लेके आने हैं और इतना भी आसान नहीं होता है, लेकिन आप कर लोगे। टियर 2 पास करने के बाद में भी प्रिपरेशन करके आप अच्छे से जो है उस टाइप के क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है आपके जैसे एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं सेम उसी टाइप के इजी से क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है थोड़े अच्छे लेवल के डाटा के अकॉर्डिंग आपके जो क्वेश्चन दिए जाएँ, तो इसको हम आगे नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी को आपको मैं बता देता हूँ। देखिए जॉब प्रोफाइल आपके नॉर्मल वही की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं एक बार डिटेल में चीज़ें बता दूंगा, ठीक है, जॉब प्रोफाइल को लेके और आपके सैलरी को लेके और बेनिफिट्स को लेके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो एक तो मेनली आपका डाटा एंट्री का काम होता है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम होता है और साथ ही में डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है और टाइपिंग आपको करनी पड़ती है। और साथ ही में कोरेस्पोंडेंस जो आपके पत्राचार वगैरह है, ऑफिशियल लेटर जो है वो आपके नोटिस हैं या फिर अदर जो डॉक्यूमेंट्स है वो बनाना है, भेजना करना है। और आपके जो ऊपर
ऊपर होंगे जैसे सीनियर असिस्टेंट होंगे या फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होंगे, वो आपको जो भी काम दे वो आपको ऑफिस होगा, उसमें आपकी टेबल, उसके अकॉर्डिंग आपके कंप्यूटर होगा, उसी में आपको काम करना है। ये सब आपको पता है क्लर्क का क्या काम होता है। सैलरी में यहाँ पे आपको बता दूं 19,900 आपकी स्टार्टिंग सैलरी बनेगी, बेसिक पे बनेगा, बेसिक सैलरी बनेगी, उसके उसमें आपके अलाउंसेज जुड़ेंगे दोस्तों, और कुल मिला के 38,000 आपकी सैलरी आपको जो है वो स्टार्टिंग देखने को मिलेगी। और फिर अगर हम बात करें 8th पे कमीशन आपका जो है वो लग जाएगा 2026 में, तो सैलरी 50,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपके अलाउंसेस काफ़ी होते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, एचआरए होता है, डी होता है, ये सब मिला के आपके 50,000 प्लस हो जाएगी। और अगर हम बात करें अभी की तो आपकी 38,000 सैलरी आपको देखने को मिलेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट हो आप जो कमेंट कर दें। ओके, थैंक यू, नमस्कार।